राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 14वां अध्याय और प्रसंग चल रहा है दीति गर्भ धारण। जिसमें हमारे 46 श्लोक तक पाठ हो चुका है। हम फिर भी 43 श्लोक से पाठ शुरू करेंगे। ये शब्द बहुत उचित हैं और बहुत हमारे विवेक को बढ़ाने वाले हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है। उचित क्या है? शीघ्र ही अपनी भूल का पता लगाए। लेकिन ये तो भूल तो इनकी नहीं है, क्योंकि वो साधारण लोग नहीं है, विषयी लोग नहीं है। तो फिर भी स्वीकार करें हमारी भूल है, परंतु ये तो भगवान की लीला है। देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया, तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। क्योंकि उन्होंने कहा, दिति ने कहा पीछे, ये 41वें श्लोक में किसको कहा? कश्यप जी को कहा, प्रभो यही मैं भी चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। कुपित ब्राह्मण यदि शाप आदि दे दे तो वो बहुत भयंकर होता है। जब रुष्ट हो जाए तो वो बहुत भयंकर होता है।
और लेकिन भगवान से द्वारा बद्ध हो, ये उचित है, क्योंकि रीति भी जानती हैं, ये संध्या काल है, इस समय संतान कैसी उत्पन्न होगी? इस हर कार्य का एक समय मुहूर्त होता है? तो आपने गलत समय में पौधा लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा, सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, प्राणियों को भय देता है, अपने अपने जो बुद्धि चतुर बुद्धि होती है उसमें दूसरों को डिप्रेस करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो जीव ब्राह्मणों को शाप से दग्ध हो या ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित, मैंने ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया हो एक प्रकार से, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। ये माता दीति ने कहा कि मैं ऐसी संतान नहीं चाहती। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया, तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। जैसी इन दोनों की वार्ता हुई, आपस में विचार हुआ, उससे कश्यप जी ने देखा कि भगवान शिव के प्रति, मेरे प्रति, विष्णु के प्रति इनका बहुत आदर है, इनको बहुत आदर करती हैं, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुभ करेंगे। यही प्रेरणा होगी। प्रहलाद जी को कितना सताया गया, कितना तो बार बार मारा गया उनको, पर मरे नहीं वो। बुआ जी ने तो पकड़ के गोदी में बैठा के चादर लपेट के अपनी, फिर उसको गोदी में बैठा लिया ताकि वो जल जाए और मैं बच जाऊं। तो बुआ जी तो जल गई और वो ठीक रहे। तो ये निर्वैरता आदि जो शुभ गुण हैं, प्रहलाद जी के जो आचरण किए उन्होंने, सहन किया है, उससे लोग प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, बड़े मर्म की बात श्लोक में है, जिनकी कृपा से उन्हीं के स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। उन्हीं का स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है। तो क्या अर्थ हुआ? हमने तो कई बार इसमें पढ़ा है कि जगत तो पापमय है, नरकमय है।
और यहाँ लिखा है जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। ये वाक्यों को कहने वाले कौन हैं? ये हैं महर्षि कश्यप जी। उनकी जो ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि से परमात्मामय जगत दिखता है और अज्ञान दृष्टि से पापमय ही दिखता है। हैं? तो दोनों बातें ठीक है। जगत पापमय भी है, जगत परमात्ममय भी है। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। फिर से सुनिए, तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से। प्रौढ़ होते हैं क्या बोलते हैं, एक एक प्रकार से बड़े गुणी लोग जैसे होते हैं। एक तो होते हैं कि जो भी नीचे ही क्लास है उनकी, और एक को तो शब्द का अर्थ भी आ रहा है और मुंह से निकल भी नहीं रहा। मैंने एक तो उनमें गंभीरता होती है और अपने कार्य में बड़े सक्षम होते हैं और गुणी लोग होते हैं। यहाँ पे एक शब्द है कि गुणी लोग। हाँ, कुछ कुछ प्रौढ़ शब्द से ये भाव लग जाता है। तो तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से, प्रौढ़ शब्द बहुत अच्छा लिखा है इसमें, बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या है, पर उसका प्रौढ़ शब्द के बारे में ये बुद्धि में कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे होता है ना, कोई बड़ा अपने कार्य में, बड़ा अपने ज्ञान में बड़ा मंझा हुआ व्यक्ति, सीनियर कह दीजिए, इस तरह का जो शब्द है इसमें भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। क्या सुंदर श्लोक है। प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध, उनकी भक्ति बहुत प्रौढ़ है, सूझबूझ वाली है ना, सूझबूझ वाली है, विशुद्ध और महाराज भाव। जी राम जी राम जी महाराज जी परिष्कृत भी कह सकते हैं, परिष्कृत बुद्धि। हाँ, ये और भी उचित है, बिल्कुल ठीक, ठीक, बिल्कुल। तो विशुद्ध और भावान्वित हुए, एक तो देखिए विशुद्ध हैं और दूसरे भावान्वित हैं। तो भावान्वित क्या होता है, एक एक व्यक्ति होता है कि कर्म कर रहे हैं तो अपने कर्म बहुत सारी बातें करते रहे ना, उसका अर्थ कुछ नहीं। चाहे किसी का स्वागत भी कर रहे हैं तो बहुत सारी मीठी मीठी हंस के बातें कर रहे हैं,
तो भावान्वित थोड़ी होती हैं वो, हृदय से थोड़ी होती हैं। वो सिर्फ क्रिया मात्र होती हैं। लेकिन भावान्वित भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके अंतःकरण में भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग दिया। देह को नहीं त्याग दिया, देहाभिमान को त्याग दिया। देह को त्यागने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो देह जो है वो अपने साधन को प्रौढ़ करने का साधन है। अपने देह जो है अपने साधन को प्रौढ़ करने का, माने भक्ति भाव से विशुद्ध करने का साधन है। तो उन्होंने श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग दिया। तो भगवान गीता जी में यही बात कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि निश्चात्मिका है, उसकी क्रियाएं कर्म जो हैं भावान्वित होते हैं। उसके कर्म वैश्य के समान, वैश्य कौन होता है? व्यापारी के समान नहीं होते। व्यापारी भावान्वित नहीं होता, उसका तो लक्ष्य होता है कमाना और मीठी बात करना और चतुराई चतुराई करना, दूसरे को मैनेज करके कन्विंस करके उससे धन प्राप्त करना। तो वो भावान्वित थोड़ी है। तो वैश्य से एक क्लास ऊपर गुण माना गया क्षत्रिय का। अभी सभी क्षत्रिय के तो नहीं आएंगे, जो सच्चा क्षत्रिय है उसका ही आएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय भावान्वित होता है। और उससे ऊपर आता है ब्राह्मण का। वही बात तो वही आ गई सब जगह, जो भावान्वित हो, हृदय से करे, भाव से करे, ये समझ के यहां ये भी शब्द लगा सकते हैं, प्रौढ़ ज्ञान से करे, प्रौढ़ विवेक से करे, उसका कर्म भावान्वित हो सकता है। और जो इन सभी गुणों से परे है, उसका भक्ति भाव, कथा वार्ता सुनना शुरू में वो होता है, क्रियान्वित होता है सिर्फ, कि इससे मुझे बहुत कुछ लाभ होगा सुनने से, ऐसी भावना हो जाती है। फिर जब करते रहने से उसमें धीरे धीरे प्रौढ़ता आ जाती है, वो भावान्वित हो जाता है। तो इसलिए ये मैं कह रहा था, ये श्लोक बहुत मार्मिक है और गहरा है इस दृष्टि से कि भावान्वित कर्म सबके नहीं हो पाते। व्यवहार निभाते हैं लोग, वो व्यवहार होता है लोगों से, व्यवहार संसार ऐसा ही है, तो निभाना ही है, तो बस चतुराई से बात करो, मुस्कुरा के बात करो, तो क्रियान्वित हो गया और भावान्वित हो गया तब होगा
जब ये विवेक जागृत हो जाएगा, ये बोध हो जाएगा कि संसार जो है परमात्मा का स्वरूप है, तब उसकी क्रियाएं बड़ी सधी हुई होंगी, बड़ी गंभीर होंगी। उसका उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार करना हुँ, बहुत सधा हुआ होगा, विचार पूर्वक होगा। ऐसे बहुत सारे गुण मैंने सुनीता जी में देखे हैं। किसी को थोड़ा भी कटु वचन कभी नहीं सुना मैंने। सबको आदरपूर्वक बोलती थी। बहुत विचार के बोलती थी। कोई अटपटा बोल गया चुप रहती, सहन करती थी। और निरंतर अपने शास्त्रों में अपनी बुद्धि लगाए रखती थी। एक प्रकार से कहें तो अपने शास्त्रों में समाधिस्थ रहती थी। और उसको उसको उनका लाभ भी हुआ, विशेष लाभ। दूसरों के समझ में नहीं आएगी, वो बात ऐसी है, क्योंकि दूसरों ने अपनी बुद्धि से विचार करना है। वो सुखी थी, दुखी थी, फलाना था, ढमकाना था। लेकिन जो सारा दिन रात उसी में दे रहा है, वो सुखी दुखी कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो है भावान्वित जो शब्द है, वो तो बहुत ही अच्छा यहाँ युक्ति से इन्होंने प्रयोग किया। इसलिए जो साधक धीरे जैसे अपने साधना करते करते उसकी क्रियाएं परिष्कृत हो जाती हैं, भाव भी परिष्कृत हो जाता है, ज्ञान भी परिष्कृत हो जाता है। तो उसके विचार, उसका भाव बड़ा गंभीर होता है और वो जगत वो पापमयी दृष्टि से नहीं देखता, परमात्ममयी दृष्टि से देखता है, तभी वो ऐसा कर पाता है। अन्यथा कैसे कर पाएगा? वह विषयों में अनासक्त वही हो सकता है जो भजन में लगा हुआ। शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला हो। दूसरों के सुख के साथ स्वयं सुखी हो जाए, दूसरों के दुख के साथ स्वयं दुखी हो जाए। और साधारण व्यक्ति क्या करता है? साधारण व्यक्ति होता है, दूसरा दुखी हो जाए तो उसको लगता है कि कुछ ठीक ही हुआ है। इनको बड़ी अकड़ थी, ठीक ही हो गया इनके साथ। मन ही मन बोले, ऊपर से बड़ा वो कहेगा, नहीं जी ये तो आपको बड़ी परेशानी आ गई है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? फ़ोन दूर रखा हुआ मैंने। जी हाँ महाराज जी जी, महाराज जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो जिसको ज्ञान नहीं है, वो अपने वही संसार को संसार में देखता है। इसकी कोई अनुभूति नहीं परमात्मामयी। जगत परमात्मामय है, सच्ची बात तो यही है, पर उसको कोई आभास नहीं है। इसलिए तो वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में, दूसरों की समृद्धि में सुखी, ऐसा बोलिए, और दूसरे के दुख में दुखी अपने आप को मानने वाला होता है, क्योंकि परमात्मा में दिख रहा है ना। इसीलिए तो संत जो पीछे उस दिन मैंने कब हूं कर ऐसी रहनी रहूं वो
श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। वो यही है संत स्वभाव, यही गुणों के साथ विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार, दूसरों की समृद्धि में सुख और सुखी, दूसरे की समृद्धि में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है कि उसको अपना आप ही सब कुछ दिख रहा है ना, परमात्मा में दिख रहा है, या निश्चय है उसका कि ये जगत परमात्मा में है, तो भी दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी। इसलिए उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है और दूसरों के कल्याणार्थ वो चिंता करता है, वो प्रयास भी करता है। पर उसके प्रयास को कोई समझ नहीं पाता है। ये बड़ा कठिन है समझना। वहां तक पहुंचेंगे तभी ना शायद समझ आए। उसका कोई शत्रु ना होगा, तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान हैं, जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान हैं, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं, भगवान अवतार लेते हैं अथवा वैसे ही दर्शन देते हैं, प्रकट हो जाते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले, लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले, लक्ष्मी जी की भी शोभा बढ़ाने वाले। ये लक्ष्मी जी के लिए आया है। जो श्लोक में और भी अच्छा लिखा होगा इसके संस्कृत में, लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये करुणा है महर्षि कश्यप की दिति के ऊपर, क्योंकि वो करुणा स्वरूप ही है। ये सब उन्हीं के गुण हैं कश्यप जी के। और ये आशीर्वाद भी दे दिया, वो होनहार का पता बता दिया क्या होगा। वैसे तो साधारण दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने बताया कि ऐसे होगा, लेकिन दिति जी की पीड़ा को शांत करने के लिए उन्होंने ये बताया ना, ये करुणा है उनकी। श्री मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। ये है महर्षि की करुणा। तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। कि पुत्र मारे जाएंगे भगवान के हाथ से, उनका भी कल्याण होगा और मेरा पौत्र भी परम भक्त होगा। तो दीति तो बहुत प्रसन्न हो गई। जो जीव
परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस सबका भला चाहता है, क्योंकि सर्वत्र वो परमात्मा ही है। लेकिन एक चीज है, यहाँ दिति जो हैं, वो इनको अपना क्यों मान रही? जो अपना मान रही हैं, पर कश्यप जी नहीं कह रहे आप मेरे अपने हैं, पर दिति तो अपना मान रही हैं। कश्यप जी तो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ऐसे होंगे, वैसे होंगे, पर वो दिति बस यही है। भगवान की रचना जो है ना, जो स्त्री है, स्त्री के अंदर इतना ममत्व होता है, ज्ञान भी होता है, तो भगवान ऐसा मानिए कि ऐसा नहीं, कोई निंदा स्तुति की बात नहीं। बात ये है कि ज्ञान की दृष्टि क्या है? जो उसको रोल मिला है वो बड़ा सुंदर तरीके से करती हैं। फिर भी करुणा करती हैं अपनत्व मान के, नहीं तो कर ही नहीं पाएँगी कुछ। तो ये उसका साधन में सहयोगी भी है। माता मंदालसा ज्ञानी होते हुए भी अपने 7 पुत्रों का कल्याण कर दिया। उनका संकल्प था, मेरी कोख में जो कोई भी आएगा, जीव मैं उसको मुक्त करके छोड़ूँगी। बाद में 8वें को भी मुक्त कर दिया। ये भगवान की लीला बहुत विचित्र है और ऐसे लीला को बार-बार प्रणाम। और क्या कहते हैं, गोस्वामी जी चौपाई है, चाहा तो बहुत कुछ है, पर मेरी मति थोड़ी है। तो उनकी लीला को समझना थोड़ी मति से संभव नहीं है। यही विश्राम हमारा 14वाँ अध्याय विश्राम भी हो गया। 14वाँ भी विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे